हाल ही में जबलपुर में एक धान घोटाला सामने आया था। धान का परिवहन दिखा दिया गया था और इस तरह से बड़ा गड़बड़झाला करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए तकरीबन 34 करोड़ रुपयों के धान घोटाले को अंजाम दिया गया था। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि ऐसा ही धान घोटाला मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हुआ है कि यदि घोटाला हुआ है और जो नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वो नियम सिर्फ जबलपुर के लिए नहीं थे, वो नियम पूरे प्रदेश के लिए लागू होते हैं। और जहाँ तक रही बात धान की, तो धान की 90% जो खपत है वो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आती है। हाल ही में जबलपुर में एक धान घोटाला सामने आया था जिसमें स्कूटर, ऑटो और बस जैसे वाहनों में भी धान का परिवहन दिखा दिया गया था और इस तरह से बड़ा गड़बड़झाला करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए तकरीबन 34 करोड़ रुपयों के धान घोटाले को अंजाम दिया गया था। अब हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि ऐसा ही धान घोटाला मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हुआ है, लिहाजा इसकी राज्य स्तरीय हाई लेवल इंक्वायरी की जानी चाहिए। इस मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है और आज सुनवाई हुई है। इस वक्त मेरे साथ दिनेश उपाध्याय जी हैं जो कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अधिवक्ता हैं। आज कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में? एक न्यायालय में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि ये बात सही है कि यदि घोटाला हुआ है और जो नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वो नियम सिर्फ जबलपुर के लिए नहीं थे, वो नियम पूरे प्रदेश के लिए लागू होते हैं। जबलपुर कलेक्टर ने अपनी तत्परता दिखाते हुए ये कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से यदि इसी तरीके से पूरे प्रदेश में अगर जांच होती तो दूसरे जिलों में भी इस तरीके के घोटालों का उजागर होता। यही बात याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में भी कही थी। सरकार को शिकायतें की हैं। सब ये सिर्फ प्रदेश जबलपुर का घोटाला नहीं है, क्योंकि जबलपुर अकेला धान का उत्पादक नहीं है। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के निर्देश पूरे प्रदेश पे लागू होते हैं। और जहाँ तक रही बात धान की, तो धान की 90% जो खपत है वो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आती है। तो ये इंटर स्टेट जांच होनी चाहिए थी और इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बन के जांच कराई जाती है, तो निश्चित रूप से ये कई अरबों रुपए का घोटाला सामने आएगा। तो इसीलिए इस न्यायालय ने आज नोटिस जारी किया है और सरकार से कहा है कि अपने काउंटर एफिडेविट प्रस्तुत करें। यद्यपि सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता ने एक तर्क दिए थे कि सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है और बहुत सी FIR की हैं, तो न्यायालय का मत था कि आप उन FIR को भी अपने जवाब के साथ एफिडेविट के तहत संलग्न करें। जी, तो इस मामले पर अब अगली सुनवाई किस तरह से होगी? सरकार को जवाब देना है अभी? सरकार जवाब देगी, उसके बाद 4 सप्ताह बाद इसकी सुनवाई की जाएगी। तो उच्च स्तरीय जांच की मांग आप लोग की ओर से की है और आशंका और आरोप क्या है? आप एक आशंका यही है कि ये बहुत बड़े व्यापक पैमाने का भ्रष्टाचार हुआ प्रदेश लेवल का और इसमें अरबों का घोटाला है। इसमें आशंका यही कि उनको बचाने के लिए एक कलेक्टर, जबलपुर का कलेक्टर था, या जिसको कहें कि अभी रिकॉर्ड देखा जाए, एक इमेज थी और एक ईमानदारी की इमेज थी, तो जबलपुर कलेक्टर ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए अपना कर्तव्य का पालन किया है। यही कार्य अन्य जिलाधीशों को करना चाहिए था। यह मेन आरोप लगाया गया है। जी, तो आप हैं दिनेश उपाध्याय, अधिवक्ता नागरिक उपभोक्ता मंच की तरफ से। उन्होंने पैरवी की और हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। काउंटर एफिडेविट पर यह जवाब मांगा गया है और पूछा है कि क्यों ना इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाए। 4 हफ्तों बाद इस मामले पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि धान घोटाला, जिसकी वजह से जबलपुर में तमाम विषय सामने आए थे कि किस तरह से परिवहन में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया था, उसकी क्या राज्य स्तरीय जाँच होती है, हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात अगली सुनवाई में ज़रूर होगी। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।